नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है बिहार में चुनाव आयोग का घर घर मतदाताओं का पहचान करने का कार्यक्रम और इस पर विवाद। राजनीतिक विरोध अब महत्व ले ही नहीं रहा है, इसलिए कि यह बेमतलब का होने लगा है। पहले राजनीति में अगर कोई मुद्दा उठता था तो उसको लोग बड़ी ध्यान से देखते थे, बड़ा इज्जत की दृष्टि से उसको देखा जाता था, क्योंकि उठाने वाला और मुद्दा दोनों महत्वपूर्ण होते थे। लेकिन अब यह राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होने लगा है और बेमतलब का लाइमलाइट में बने रहने या यह कि मैंने यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करा दिया है, कई बार तो इसके लिए भी होता है। हमने देखा है कि सदन में विरोधी दल के सांसद जिन बिलों का विरोध करते हैं, जब वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाती है तो उसी का समर्थन कर देते हैं, क्योंकि वहां पर कैमरा नहीं होता और उनके मतदाताओं के पास वो मैसेज नहीं जाता कि हमारे नेताजी ने क्या कहा है। खैर, आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं, मामला है कि चुनाव आयोग ने एक निर्णय लिया है कि मतदाताओं की पहचान उनके घर पे जाकर के की जाएगी। आपने जो घर का पता अपने मतदाता पहचान पत्र में दे रखा है, अगर वहां पर आप नहीं हैं तो आपका मतदान कैंसिल कर दिया जाएगा। सीधा सीधा इसमें कहीं कोई बात है ही नहीं, क्योंकि आप मतदाता हैं तो आपके अपने घर के पास या घर में होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि क्या है कि आज तक किसी ने राजनीतिक दल को विरोध करने के कारण का पूछताछ नहीं किया कि भाई आप विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। आप इन मुद्दों को विरोध कर रहे हैं जिसका कल आप समर्थन करते थे। जब आप विपक्ष में आ गए तो विरोधी बन गए, जब आप पक्ष में आते तो उसी को करते हैं। यह हमारे यहाँ देखा गया। अगर इस पर चर्चा करने लगूंगा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। मुद्दा है कि यह जो चुनाव मतदाता का पहचान वाला कार्यक्रम है, जब नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में विजय प्राप्त किया तो महाराष्ट्र के सभी विपक्ष के नेताओं ने कहा कि यह 20-20, 30-30% मतदाता बढ़ गए, यह फर्जी मतदाता हैं और यह भाजपा ने तैयार किए हैं। मैं स्वयं एक स्टूडियो में बैठा था टीवी डिबेट में, और आम आदमी पार्टी का सौरभ भारद्वाज और एक और कोई था, एक कांग्रेस का भी था, उसने बाकायदा अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का नाम लेकर के बोला कि यह पता साहिब सिंह वर्मा का मकान है और यहाँ पर 80 लोग रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकते कि एक कमरे में 80 लोग हैं? यह भाजपा ने फर्जी मतदाता बना रखे हैं। तब तो बड़ा जरूरी था कि वेरिफिकेशन हो, चुनाव आयोग के लोग उस घर पे जाए जहां 80 लोग पाए गए हैं, 80 लोगों ने जहां से मतदाता पंजीकरण करवाया है। मेरे ख्याल से चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग का आलोचना हो रहा है कि अब भाजपा के हितों की रक्षा है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। एक वो प्रशांत किशोर खुद को पढ़ा लिखा बताता है, क्योंकि उसने तेजस्वी और तेज प्रताप के पढ़ाई पर ऑब्जेक्शन किया था कि अनपढ़ आदमी क्या जाने शिक्षा का बात। लेकिन प्रशांत किशोर महा अनपढ़ों जैसी बात कर रहा है। किसी ने भी यह नहीं बताया कि भाई अगर मतदाता पहचान पत्र की वेरिफिकेशन आपके घर पे आकर के होगी तो उसमें ऐसा कौन सा कानून टूट गया और ऐसा कौन सा नुकसान हो गया। लेकिन हमने अपने मतदाताओं को इतना बेवकूफ बना रखा है कि वो कहेंगे कि नहीं, हमारे नेताजी बिल्कुल सही कह रहे थे। क्योंकि वहां पर अगर बिहार में विपक्ष जो भी वाला है वो हारती है तो उनके पास एक मुद्दा तैयार हो गया कि हमने पहले कहा था ना कि ये चुनाव आयोग ने विजय प्राप्त करा दिया है। अब यह हो क्यों रहा है और इसका विरोध का कारण क्या है, उसके आशंकाओं पर मैं कुछ बातें आपको कह रहा हूं। चुनाव आयोग ने एक फरमान जारी किया है कि अगर आप 85 के बाद के जन्मे हैं तो आपको अपने माता पिता का सबूत देना पड़ेगा। वह क्यों कहना पड़ा, यह बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि
ये जो रेहानिया बांग्लादेशी और लोग जो तार के नीचे से आकर के हमारे देश में कब्जा कर रहे हैं, उन लोगों को चुनाव के माध्यम से, चुनाव के प्रक्रिया से हटाने का एक कारण है। कोई बांग्लादेशी क्यों हमारे देश का राजनीति में दखल देगा? तो अगर आप 90 के बाद के जन्म है तो अपने पिताजी का प्रमाण दिखाइए, आपके पिताजी यहीं जन्म होंगे, तभी तो आप यहाँ के हैं। जैसे मेरा बेटा है, उसका 98 में जन्म है, तो भाई उसका बाप तो यहाँ जन्मा है, तो मैं अपना दिखा दूंगा। लेकिन अगर मैं रेहानिया हूं तो मेरा यहां से प्रमाण कहां से होगा? तो खतरा वहां यही है। और जब समाचार चैनल वाले गए इस चीज की तहकीकात करने के लिए, विरोध का मुद्दा कहां है, तो दो बातें बड़ी स्पष्ट हो गई। मैं कहूंगा तो किसी को धार्मिक उन्माद लगेगा तो वो मुझे माफ करे, या नहीं तो जो मर्जी वो करे। चुनाव आयोग के इस काम को उन तमाम लोगों ने गलत बताया जो मुसलमान थे, और उन तमाम लोगों ने सही करना बताया जो मुसलमान नहीं थे। यह देखने वाली बात है। मोदी जी के शब्दों में कि कपड़े से पहचान लिए जाते हैं, तो वो सीधे कपड़े और अपने चेहरे से पहचान लिए गए हैं कि ये कौन मुसलमान है। बाकायदा उन्होंने अपना नाम भी रखा। उनमें से मुसलमानों की 95% बात थी कि कोशी नदी में मेरे सारे डॉक्यूमेंट बह गए। उसका नहीं बहा, उसके बाप का बह गया। मतलब एक ऐसी बाढ़ आई जो अटैची में से पिताजी का डॉक्यूमेंट निकाली और बहवा ले गए, और उसका वाला उसी में छोड़ दिया। मतलब ये कितना हास्यास्पद है, आप यही सोच लीजिए। मतलब बेटे का रिकॉर्ड नहीं बना, उसी घर में रखा हुआ था। बाढ़ आई, कमरे के उस हिस्से में गई जहां पर बेटे ने अटैची रखा था, उसको छोड़ दी, और बाप ने अटैची रखा था, उसको लेके गंगा में चली गई। लेकिन जो हिंदू लोग हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं बहा, उन सबका रिकॉर्ड है। बोले हाँ, मेरे बाबू का, मेरा दादा का, घर में नाम है, खेत में नाम है। तो मतलब क्या, जो डायग्राफी बिहार की बिगड़ी है, उनमें से बाहर के लोग आकर के बसे हैं था, क्योंकि अब बाहर के आकर लोगों के बसने से भारत का कोई अंग अछूता नहीं रहा है, कोई हिस्सा अछूता नहीं रहा है। तो ऐसे लोगों को चुनाव में क्यों शामिल होने दिया जाए जो हमारे देश के नहीं है? क्योंकि यह हमारे देश के संसद और विधायक का चुनाव होना है। बाहरी लोग क्यों हमारा संसद चुनेंगे? चुनाव आयोग का यह कदम तो स्वीकार्य है। या तब जबकि आपने स्वयं ने कहा था कि एक घर में 50-50 लोग हैं, 20% कैसे बढ़ गया? तो उसका तो एकमात्र उपाय है ना कि भाई कोई दरबार चुनाव आयोग वाला मेरे घर का घंटी बजाए। आप राकेश सिंह परमार? जी हाँ। आपके घर में कौन रहता है? मेरी पत्नी रहती है, मेरे बच्चे रहते हैं। ठीक है, उनको ले आइए। मैं अपने पत्नी बच्चों को आवाज दूंगा, नीचे आओ भाई। या मैं कहूंगा कि मेरे बेटा तो नौकरी करने गया है, बेटी भी नौकरी करने गई है, पत्नी सब्जी लेने गई है, मैं टीवी देख रहा हूँ। तो बोलेंगे ये लोग कब आ जाएंगे? नहीं, आप कल आइए या शाम को आ जाएंगे। कल ये लोगों को मैं छुट्टी करवा दूंगा, आप कितने बजे आएंगे? बोलेगा ठीक है, आप 11 बजे तक मैं आ जाऊंगा, आप उनको छुट्टी करवा कर रखिएगा। मुझे अगर देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र को मजबूत करने में मतदान करना जरूरी महसूस होगा, तो मैं उन लड़कों को कहूँगा भी एक दिन के लिए छुट्टी ले लो, हाफ डे ले लो। वो सब आएंगे, अपना अपना पहचान पत्र दिखाएंगे और अपना बीएलओ के माध्यम से अपना हाजिरी लगाएंगे, और बीएलओ यहाँ हमारे उसको टिक कर जाएगा, और पता चलेगा कि हमने बोला कि यहाँ पर 40 लोग हैं, कहाँ है? बोले एक भी नहीं है, वो इस हमारी फर्जी है। तो फिर उनका नाम कटेगा, स्वाभाविक है। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? लेकिन हमारे यहाँ मुद्दा बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं होता। हम किसी भी विषय पर विरोध कर सकते हैं, क्योंकि हमने मतदाताओं को जागरूक नहीं किया है, और हमने मतदाताओं को अपने मामले में इतना ज्यादा उलझाया है कि वो इन सब बातों को समझ ही नहीं पाते, जो लोकतंत्र के लिए अशुभ है। मैं भारत के चुनाव आयोग को इस बात के लिए बधाई देता हूं, और विपक्ष के लोगों की जो 2-3 चीजें मुद्दा के रूप में इस्तेमाल की जा रही है, आम जन को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, उसके विषय में क्लियरिफिकेशन कर देता हूं। जैसे कई लोगों ने कहा कि भाई मेरे पास आधार कार्ड है, मतलब घर का पेपर बह गया, आधार कार्ड बच गया, क्योंकि आधार कार्ड से वो मोदी जी वाला राशन लेना होता है, तो वो बचा हुआ है। बाप का जन्म प्रमाण पत्र बह गया, उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन बाप का आधार बचा हुआ है, तो आप आधार को आधार मान लो। तो मैं अपना वाला बता देता हूं। आधार यूनिवर्सल होता है,
मतलब आपने आधार एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आप पता बदलते जाइए, आधार वही रहेगा। लेकिन चुनाव आयोग में, उत्तर प्रदेश की जो चुनाव आयोग की सूची है उसमें अलग नाम है मेरा। अगर मैं वहां से हटा तो वो मेरा दूसरा जगह ट्रांसफर कराना पड़ेगा। या अगर मैं बेईमानी करूं, जैसा कि बहुत लोग करते हैं, वो कि मैं दिल्ली में भी अपना पंजीकरण करा लूं और यूपी में भी करा लूं, बिहार में मेरा ननिहाल और ससुराल है वहां भी करा लूं, 3 जगह से मैं बताता हूं। तो जब ये जांच आएगा तो मैं एक बार में एक ही जगह तो रहूंगा। चुनाव आएगी मेरे दिल्ली में मैं हूं तो मेरे शोभा छपर में तो मैं नहीं मिलूंगा, तो स्वाभाविक है कि शोभा छपर से मेरा नाम कट जाएगा। अगर मैं अपने ससुराल और ननिहाल में बना रखा है तो वहां से भी कट जाएगा। तो यह तो बड़ा बढ़िया होगा कि यार मैंने 3 फर्जी मतदाता पत्र बना रखे हैं तो उसको कटना चाहिए। इसीलिए आधार को मान्यता नहीं दी जा रही, क्योंकि आधार यूनिवर्सल होता है और पहचान पत्र उस बूथ का होता है। पहचान पत्र पर लिखा होता है बूथ संख्या इतना पर मतदान के लिए वैध है, जबकि आधार कार्ड पूरे देश भर के लिए वैध है। तो यह जनता को मत बेवकूफ बनाइए, जनता पब्लिक है, सब जानती है। चुनाव आयोग को एक सुझाव दे देता हूं कि विवाद आपके स्वयं के निर्णय से हुआ है। इतना महत्वपूर्ण काम आपने बिहार से ही शुरू क्यों किया? क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो मौका तो आप ही ने दिया है और आपके दिए मौके से लोग आपको बदनाम करने का मौका ढूंढ लिए। दूसरा है कि आपने 30 तारीख तक करना है। ऐसा कौन सा जादू बिछोड़े जी इतने बड़े राज्य का 30 तारीख तक कर देंगे, जब अभी तक बीएलओ घर घर गया नहीं है। उसके लिए मेरा यह कहना है कि मैं शुरू से 2-3 बातें हमेशा से कहता आया हूं, क्योंकि सरकार चाहे जिसकी हो, सिस्टम जिनकी है उन्हीं की रहती है। यह अदालतों में भी लागू है और अधिकारियों में भी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने अधिकारी पदाधिकारी हैं वो सब भाजपा के नीतियों को मानते हैं और योगी जी के आदेश का पालन करते हैं, ऐसा नहीं। कई अधिकारी अपने आदेशों से सरकार को असहज कर देते हैं। शासन के आदेश का लूप पॉइंट निकाल करके कुछ ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं, जिससे शासन परेशान हो जाती है, बदनाम हो जाती है। कहीं चुनाव आयोग में भी कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जिन्होंने अनाप शनाप कुछ निर्णय लिए हैं जिससे विपक्ष को बोलने का मौका मिल जाए, या यह जल्दीबाजी में लिया गया एक अविवेकपूर्ण निर्णय है। आपका कदम सही है, यह होना चाहिए, लेकिन कदम का समय और टाइमिंग तो गलत लग रहा है। तो मौका तो आप खुद दे रहे हैं, इतना बढ़िया कॉज को बदनाम करने का कारण आप बन रहे हैं। तो इसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारी पदाधिकारी को क्यों न निलंबित या दंडित किया जाए, जो सरकार को बदनाम कराने का माहौल दे रहे हैं। यह सरकार विचार करे। मैंने अपनी आशंका व्यक्त कर दी, विपक्ष के इस आशंका को अपना जल दिया। एक काम और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, चुनाव आयोग के समस्त, मतलब भारत केंद्रीय चुनाव आयोग से, पूरे भारतवर्ष में डोर टू डोर पहचान के बाद ही मतदाता सूची जारी किया जाए। और सिर्फ 90 के बाद का क्या, जिनके पास में मतदाता पहचान पत्र है उन सबकी बैक निकाली जाए कि वो कहां से बिलोंग करते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं तो वो लोग बोले भाई आप दिल्ली में रहते हैं, 1985 से आपका जन्म, तो 85 से पहले का, तो पहले कहाँ रहते थे? तो मैं बलिया रहता था। तो मैं बलिया से पहले कहाँ रहता था? मेरा जन्म ही बलिया में हुआ था। तो मेरा जन्म बलिया में हुआ था तो उसका प्रमाण क्या है? हमारे गांव में तो बर्थ सर्टिफिकेट बनता नहीं, तो मैंने प्राइमरी पाठशाला में पढ़ाई किया हुआ है, वो मैं दूंगा। मेरे पिताजी का वहां पहचान पत्र और इलेक्शन कार्ड पड़ा हुआ है, वो मैं दूंगा। और उसके बाद मेरा बेटा का होगा, तब जाकर के चैन बनेगी कि मैं भारत से ही हूं। और अगर इसमें मैं कहूंगा कि नहीं मैं तो पढ़ाई लिखा नहीं हूं, तो फिर मेरी जांच गहन होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ा हूं लेकिन उसको हाइड कर रहा हूं, क्योंकि मेरी पढ़ाई बांग्लादेश से हुई है, वो ममियार से हुई है, या पाकिस्तान से हुई है, या कहीं और से हुई है, और मैं कह रहा हूं यार पढ़ाई गोल कर देता हूं तो सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात के लिए गहन जांच की जरूरत है। और यह पैच वाइज ना हो कि बिहार में हो तो बिहार वाले यूपी चला जाएगा, यूपी वाले बिहार चला जाएगा, नहीं, एक देश में एक साथ हो पूरे। 1 इलेक्शन 1 नेशन जैसा मामला है, 1 नेशन और 1 वेरिफिकेशन।
तब जाकर के सही सही जांच हो पाएगा और अवांछित लोग इससे हट जाएंगे। चुनाव आयोग को इस शानदार निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, विपक्ष के बकवास का निंदा करता हूं और वन नेशन और वन वेरिफिकेशन की मांग के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।